दोस्तों आदाब सलाम नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजाजुल हक। आज के इस खास वीडियो शो में हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व उनकी पार्टी टीएमसी की उस रणनीति के बारे में जिसको लेकर कई तरह के सियासी सवालात उठाए जा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल की गलियों तक खूब चर्चाएं हो रही है। अलग अलग तरीके से तर्क भी दिए जा रहे हैं। मामला लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर है। सियासी सवाल यही पूछे जा रहे हैं कि ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव से क्यों पीछे हट गई ममता दीदी। दिल्ली में दोस्ती और बंगाल में कुश्ती, क्या है पूरा खेल? ऐसा तो नहीं कि ईडी या सीबीआई या अन्य केंद्रीय एजेंसियों से डर गई है ममता दीदी, या फिर कुछ और मामला है। कई तरह की बातें लगातार हो रही है। दोस्तों टू द पॉइंट हम आपको बताने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और ममता बनर्जी के इस फैसले से आगामी चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, आप अपना सुझाव भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव इसी साल होने वाला है। चुनाव को ले सियासी पारा यहां चढ़ा हुआ है। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने दिल्ली की राजनीति में ऐसा यू टर्न लिया है जिससे सियासी पंडित भी हैरान हो गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव से ममता बनर्जी की पार्टी ने खुद को अलग कर लिया है। ऊपरी तौर पर इसे टीएमसी की रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है, लेकिन जानकार इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी कुछ और बयान कर रहे हैं। दोस्तों जानकारों की माने तो आप जान लीजिए कि इसके पीछे मोदी शाह की जोड़ी व केंद्रीय एजेंसियों की धमक भी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस पर विपक्ष के 118 सांसदों ने दस्तखत किए हैं। इनमें कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी, एनसीपी व इंडिया महागठबंधन के और सांसद दस्तखत अपना किए हैं, जबकि टीएमसी के किसी भी सांसद ने इस पत्र पर अपनी सहमति नहीं दी है। दोस्तों स्पीकर को हटाने का संकल्प लाने के लिए कम से कम 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है, जो विपक्ष ने आसानी से जुटा लिया है। लेकिन टीएमसी की गैर मौजूदगी पर सियासी सवाल लगातार
उठ रहे हैं। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी के 29 एमपी जीते थे, जिसमें एक की मौत हो गई, यानी सांसद हाजी नूरुल इस्लाम का निधन हो गया, जिससे संख्या एक घट गई, यानी कुल 28 हो गई। अविश्वास प्रस्ताव से टीएमसी के किनारे होने का सीधा मतलब भी लगाया जा रहा है। चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार से पंगा लेना ममता नहीं चाहती है, जो जानकार दावा कर रहे हैं। चर्चा यह भी हो रही है कि यह ममता बनर्जी का सेफ गेम है। संख्या भी उस हिसाब से नहीं है। जो जानकार दावा कर रहे हैं, जो अंदर खाने से बातें छन कर आ रही है, उस पर भरोसा करें तो आप यह जान लीजिए कि ममता बनर्जी इस समय काफी फूंक फूंक कर कदम रख रही हैं। लोकसभा में ओम बिरला के खिलाफ खड़ा होकर वो अपनी ही पार्टी के नेताओं के लिए कोई मुसीबत अभी खड़ा करना नहीं चाहती है। ईडी, सीबीआई व इनकम टैक्स के रडार पर भी कई विधायक व सांसद हैं। ऐसे में टीएमसी एक अलग रणनीति के तहत अभी काम कर रही है। जानकारों का यह भी कहना है कि चुनाव से ठीक पहले अगर ईडी या सीबीआई या फिर इनकम टैक्स की छापेमारी होती है तो टीएमसी की मुश्किलें बढ़ जाएगी। चुनाव प्रचार करना भी मुश्किल हो जाएगा और एक भ्रष्टाचार का जो गंभीर मुद्दा है वह जनता के सामने आने लगेगा। कुछ जानकार यह भी दावा कर रहे हैं कि 2026 के चुनाव में ममता बनर्जी की साख दांव पर है। ममता बनर्जी ऐसे में कोई ऐसी रणनीति या कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगी जिससे पार्टी के नेताओं, सांसदों या विधायकों को किसी तरह की कोई समस्या हो और बीजेपी को कोई बड़ा मुद्दा मिल जाए। बंगाल की सियासत में बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो रणनीति तैयार की है, जो सियासी गेम बनाया है, उससे टीएमसी अभी सहमी हुई है, जैसा कि जानकार कह रहे हैं। वैसे साथियों, इसका क्या असर चुनाव पर पड़ेगा और टीएमसी की इस रणनीति किस हद तक सफल होगी, यह तो समय तय करेगा। लेकिन दोस्तों, आप इस मामले में क्या सोचते हैं, आप हमें जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों संबंधित जो भी कोई अप टू डेट हो, उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।